बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अहले बैते सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरे सामीन मोहतरम अजीज़ो दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालके कायनात सब दे उत्ते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला सब नू मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, चैनल को सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इसनू शेयर भी करना है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह दी सूरत के अंदर कमेंट भी ज़रूर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, अज कुछ सवालातां दे मैं इंशाअल्लाह तुहाडे सामने जवाब देंगा। इंशाअल्लाह आसन अंदाज दे नाल तुहाडा वक्त ज़ाया नहीं होएगा। वीडियो नू पूरा देखना है और पूरा तवज्जो दे नाल मेरी बात नू समात फरमाना है। मेरे प्यारे भाइयों, सब तो पहला सवाल करते ने मोहतरम भाई कि नमाज के बाद फ़ौरन क्या दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सवाल कर रहे ने कि नमाज तो फ़ौरन बाद क्या दरूद पाक असी पढ़ सकने हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, सब तो पहली गल ये देखनी है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज तो बाद की पढ़िया है। अपनी मर्जी के नाल असी जिहड़ा अमल भी करांगे ना, वो साडी अपनी मर्जी होवेगी। उहदा अजर चाहे खुदा दवे या ना दवे, उसकी मर्जी है। लेकिन जिस अमल दे उत्ते मोहर मदीने वाले मुस्तफा दी होवे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत होवे, अगर वो असी अपनावांगे तो सब तो ज़्यादा सानू बैनीफिट भी होएगा और साड़ी दुनिया ते भी सानू फ़ायदा होवेगा और साड़ी आखिरत भी सानू फ़ायदा होवेगा। नमाज तो फ़ौरन बाद दरूद मेरे प्यारे भाइयों नहीं पढ़ सकते। तुसी ओ वजीफे पढ़ो जेड़े मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआवां पढ़ियां ने। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़न तो बाद अल्लाह के नबी दी मशहूर हदीस मुबारक है कि फ़ौरन फ़र्ज पढ़न तो बाद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तो बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। इस तो बाद दुआ हुंदी है अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ये पढ़न तो बाद अगर कोई फजर की नमाज तो बाद या मगरब की नमाज तो बाद 10-10 मरतबा दरूद पढ़ लेंदा है, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन ओदी शफाअत ज़रूर करवाएंगे। यानी कि फ़ौरन पढ़न तो बाद नमाज फ़र्ज पढ़ने तो फ़ौरन बाद जेड़े जिक्र करने ने वो मैं तुहानू दस छड़े ने, होर भी है ने, ये ना समझना सिर्फ यही ने, और भी है ने। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर असी वो अमल करांगे जेड़े मदीने वाले मुस्तफा ने किते ने तो सानू बहुत ज़्यादा बैनीफिट होवेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होवेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल किया जाता है कि क्या नमाज विच जदों अत्ताहियात विच बैठना है तो क्या असी बिस्मिल्लाह पढ़ सकने हैं। भाई प्यारे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, फर्ज़ां दी नमाज होवे, सुन्नतां दी नमाज होवे, नफलां दी नमाज होवे, बिस्मिल्लाह पहली रकत के अंदर ते हर रकत सूरत फातिहा शुरू करने तो पहले असां बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हर रकत के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। लेकिन अत्ताहियात के अंदर कोई हदीस मुबारका ऐसी नहीं कि जिहड़ी इस गल की वजाहत करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने या तबा ताबईन हत्ता के औलिया कराम दी कोई ऐसा अमल मिल जाए कि अत्ताहियात तो पहले किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी होए।
ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਸਮਿल्लाह पढ़ लेनी चाहिए है। ठीक है, नहीं भाई मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह नहीं, अपनी मर्जी करांगे फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो प्यारे भाइयों बिल्कुल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ना इसका किसी को सबूत है वे। अताहियात मुकम्मल के अंदर ना विच ते ना बाहर ते ना अखीर ते किते भी बिस्मिल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है। तीसरा सवाल करते हैं प्यारे भाई कि क्या वजू दे बगैर दरूद पढ़ सकने हैं? जी हाँ, वजू तो बगैर दरूद भी पढ़ सकते हो, वजू तो बगैर कुरान भी पढ़ सकते हो। हाँ, अगर कुरान तुसी हाथ च पढ़ना है तो फिर तुहाडे वास्ते बावजू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जेड़े अल्लाह वाले ने या अल्लाह वालियां दे मनन वाले ने वो दरूद बगैर वजू तो नहीं पढ़ते। पढ़ना जायज़ है, लेकिन तकवे वाले लोग ये काम नहीं करते। तो प्यारे भाइयों अगर वजू होगा तो ज़्यादा बेनीफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा। लो जी, चौथा सवाल करते हैं सुन्नत मुक्दा और गैर मुक्दा के अंदर की फर्क है? सुन्नत जी गैर मुक्दा है उन्होंने पढ़ोगे तो बड़ा सवाब होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार नहीं होवोगे। ठीक है। लेकिन सुन्नत मुक्दा जिहड़ी है, सुन्नत गैर मुक्दा जिहड़ी है, इनू मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कदे कदे अदा फरमाया है। ठीक है जी। और सुन्नत मुक्दा दे उत्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की है। इस वास्ते उलमा इकराम ने कहा है कि सुन्नत मुअक्कदा कहंदे ही उन्होंने जिहदी ताज़ीम की जाए। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि 4 रकत तुसी असर की नमाज पढ़ते हो पे और असर दियाँ सुनता पढ़ते हो पे और जोहर दियाँ सुनता पढ़ते हो पे। असर दियाँ सुनता विच अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ोगे, सलाम नहीं फिरोगे। तीसरी रकत जो पढ़ोगे तुसी यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा तो तुसी यानी कि शुरू करोगे। ठीक है जी। लेकिन सुन्नत मुक्दा दे अंदर अब्दुहू व रसूल पढ़ के दरमियान वाला अत्ताहियात ते जदों तुसी खड़े होवोगे उहदे विच तुसी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा अगे फिर बिस्मिल्लाह अगे कोई सूरत मिलाओगे। ठीक है जी। ये सुन्नत मुक्दा का तरीका है प्यारे भाइयों। यानी कि सुन्नत गैर मुक्दा की तीसरी रकत सुबहानक अल्लाह ते अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ना है, लेकिन सुन्नत मुक्दा के अंदर अत्ताहियात मुकम्मल नहीं पढ़ना, अब्दुहू व रसूल तक पढ़ना है और तीसरी रकत बिस्मिल्लाह तो शुरू करनी है। मेरे प्यारे भाइयों ये वो सवाल सन ਜਿਹੜੇ मेरे दोस्तों ने किए सन, मैं उन्होंने इसका बड़े आसन अंदाज के नाल मैनूं उम्मीद है कि तुसीं मेरी गल समझ गए होवोगे। अल्लाह खालके कायनात तुहाडे उत्ते अपनियां पाक रहमतां दा नज़ूल फरमाए। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलने आ तुहाडे नाल नई वीडियो दे नाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।